सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपके साथ एक मेरी ओसीडी से परेशान था। मैं उससे कैसे निकला, कैसे मैंने दवाई खाई, कैसे मैंने दवाई छोड़ी, उसके उसके बारे में मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मेरे 8-10 साल पहले मुझे एक विचार परेशान करने लगा। वो ये था कि भगवान के बारे में मुझे गलत विचार आने लगे। जैसे मंदिर की मूर्ति है, ऐसे लगता था कि मैं ठोकर मार दूं, पेशाब कर दूं। तो इस विचार से मैं बड़ा परेशान रहता था। धीरे धीरे विचार बढ़ने लगे तो धीरे धीरे मैं मंदिर जाना भी छोड़ दिया। मैंने मंदिर के नज़दीक से निकलता तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी। ये विचार आके बड़ी घबराहट होती थी। भाई मंदिर को देखता था, मुझे ऐसे लगता भाई मंदिर से दूर चला जा। मंदिर को अगर कोई मुझे रास्ते में मंदिर दिखाई देता तो मैं दूसरी रास्ते से जाना पसंद करता। भाई मुझे ऐसे लगता भाई मंदिर दिखे ही ना, भगवान के कोई दिखे ही ना। घर में जो मेरा रूम था, कमरा था, उसमें मैंने भगवान की फ़ोटो थी वो मैंने हटा दी। कमरे में कोई फ़ोटो नहीं रखी। उनके बारे में ये गलत विचार आते थे तब। फिर ये बहुत ज़्यादा हो गए, मैं बहुत परेशान रहने लगा। तो घर वालों ने मुझे कहा भी क्या बात हो गई। तो मैं ये बात भी घर वालों को नहीं बता सका कि मुझे भगवान के बारे में ऐसे विचार आते हैं। मैंने सोचा क्या सोचेंगे घर वाले। फिर मुझे घबराहट होने लगी, नींद भी बहुत कम आने लगी। मैं परेशान रहने लगा। दिन में चारपाई पे सोता रहता, कोई काम करने का मन नहीं करता था। फिर घर वाले मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने पूछा हाँ भी बोलो क्या बात है। तो मैंने बोला सर मुझे नींद नहीं आती, घबराहट होती है। मैंने उनको वो नहीं बताया, वो बताने की हिम्मत ही नहीं कर सका कि सर मुझे भगवान के बारे में ये विचार आते हैं, भगवान को गाली देता हूँ, ये मैं नहीं बता सका। उन्होंने मुझे दवाई दे दी और बोला 2-3 महीनों में तो ठीक हो जाएगा, ये तो कोई मानसिक रोग के लक्षण है, ये 2-3 महीने में तो ठीक हो जाएगा, गोली ले ले। तो मैंने अपनी दवाई शुरुआत कर दी। दवाई से मुझे बस इतना फ़ायदा मिला कि मुझे घबराहट नहीं होती थी, नींद आने लगी और उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगे। सुबह उठने का मन नहीं करता था, आलस रहता था, फुल आलस रहता था और कोई काम करने का मन भी नहीं करता था। हाँ, नींद आ रही थी, घबराहट भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसके और भी बहुत मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए। मेरा वज़न, मैं 50 किलो था और 2-3 महीनों में मेरा वज़न 60-62 किलो हो गया। मोटापा भी आने लगा, कब्ज़ भी रहने लगी। तो मैं फिर से परेशान तो था। मैं विचारों से तो परेशान था, चलो नींद आ रही थी, घबराहट ये तो नहीं थी, लेकिन विचारों से परेशान था मैं। तो मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, मुझे बड़ा दर्द होता था। फिर मेरी वाइफ ने बोले आप ठीक तो नहीं हो। मैं उसको भी नहीं बता पाया। मेरा छोटा भाई है, उससे भी खुलकर कभी बात नहीं कर सका मैं। फिर एक दिन हिम्मत में जब विचार आते तो विचार इतने बढ़ गए कि मैं अगर कोई काम करता था, मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, इतने विचार बढ़ गए कि मैं काम में भी मन नहीं लगता था और छोटी छोटी बातों की टेंशन भी होने लगी। और जब विचार आते तो मैं अकेला चला जाता, कहीं अकेला कमरे में बंद कर लेता अपने आप को। फिर कहता हे भगवान ये क्या विचार आ रहे हैं, मुझे माफ़ करो। बहुत बहुत देर तक ऐसे बोलता रहता था कि मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। लेकिन फिर मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती भी, हाँ भगवान ने तुझे माफ़ कर दिया। फिर मैं फिर बैठ जाता था। फिर थोड़ी देर में फिर विचार आ जाते थे। इसी तरह मेरा जीवन कट रहा था, बड़ी समस्या थी।
फिर एक दिन मेरी वाइफ ने बोला, आपको ये क्या हो रहा है, आपका वज़न भी बढ़ रहा है, आपकी बीमारी तो चलो ठीक है, नींद आ रही है, आपको घबराहट नहीं हो रही, लेकिन ये तो जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। फिर मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत करके उससे बात की कि मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आते हैं तो आप जानबूझकर तो ये विचार लाते नहीं, ये आते हैं तो कोई कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर से बात करो। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने कहा भी आपका छोटा भाई है, उससे बात करो। तो सर मैं उससे बात नहीं कर सकता था, मैं उसको परेशान नहीं कर सकता था। फिर मेरी वाइफ ने कहा, आप डॉक्टर को दिखाओ, भाई ये बताओ उसको, भाई डॉक्टर साहब को बताओ भाई आपको ये दिक्कत है। तो फिर मैं हिम्मत करके डॉक्टर साहब के पास गया। उन्होंने कहा, सर मेरी घबराहट ठीक है, नींद भी ठीक है, लेकिन मुझे ये विचार आते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे विचार। तो उन्होंने मुझे गोली दे दी और गोली बढ़ा दी, लेकिन फिर भी मेरे विचार कोई कमी नहीं आई। फिर मैंने डॉक्टर बदल लिया, तीन चार जगह मैं गया, डॉक्टर बदल लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक हॉस्पिटल में गया, फिर लास्ट में थक हार कर, तो वहाँ मैंने डॉक्टर साहब से पहली बार ये बात की कि डॉक्टर साहब मुझे विचार आते हैं, और विचार आने से मुझे घबराहट होती है, नींद नहीं आती है। बोले ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गोली दे दी और उन्होंने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा। उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो एक OCD नाम की बीमारी है। फिर मैंने वहाँ से दवाई लेने चालू कर दी। दवाई लेने ये इतने में 5-6 साल निकल गए। दवाई लेते लेते कोई ख़ास फर्क नहीं आया। फिर मैं एक दिन इतना परेशान हो गया कि मुझे ये लगा कि यार जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बोले, ऐसा जीना तो क्या जीना, इससे अच्छा तो मर जाए। घुट रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था। दर्द ये नहीं हो रहा था कि भी कोई कट गया बढ़ गया, वो दर्द नहीं हो रहा था, दिल में दर्द होता था, कोई सुकून नहीं था। मेरे बच्चों से भी मैं अच्छे नहीं लगते थे, कोई अच्छा नहीं लगता था, किसी के साथ घुल मिल के बात नहीं कर सकता था, अकेला अकेला रहने लगा। लोग मेरे बारे में थोड़ा ये भी सोचने लगे, क्यों मैं वो डॉक्टर साहब की जो दवाई लेता था, तो ये भी सोचने लगे ये तो कोई नशा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी ऐसा कोई नशा नहीं किया। भाई जो बोलते थे ये तो नशा करने लगा है, मैंने कभी कोई ऐसा नशा नहीं किया। हाँ, डॉक्टर साहब की जो गोली थी, नींद वाली थी, घबराहट वाली थी, वो मैंने ली, लेकिन मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, और कोई भी कितने भी नशे, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। फिर एक दिन मैं ये सोच रहा था कि अब तो जीना, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसी रात को मैंने फ़ोन पे अपना YouTube चला रखा था, तो कहीं से दिलबाग सर का एक वीडियो मेरे पास आ गया। उसमें उन्होंने बता रहे थे भाई, ये किसी को समझा रहे थे, उनको वीडियो था भाई, रिलीजियस OCD होती है, साफ सफाई वाली OCD होती है, ये कई प्रकार की OCD होती है। तो मुझे लगा भाई ये तो तेरी बीमारी के बारे में बात हो रही है। जिस तरह वो बता रहे थे भी, भगवान को गाली भी देते हैं लोग, उनको ठोकर मारने का मन करता है। तो मैंने उनकी वीडियो देखने शुरू कर दी। मैं 1-2 महीने तक उनकी लगातार वीडियो देखता गया, तब मुझे आराम मिलता था उनकी वीडियो देख के, मुझे थोड़ा सुकून सा मिलता था। कभी जिस तरह मैंने गोली लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, उनकी वीडियो देखने से आराम मिलता था, मुझे थोड़ी जीने की उम्मीद हुई।
मैंने सर को फ़ोन किया सर को मैंने पहली बार बात खुद की सारी बात बताई। तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास ले लो, मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे मिल सकते हो। तो मैंने सर कहा भाई मैं ऑनलाइन क्लास ही ले सकता हूँ। तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सर से मेरी बात होने लगी, एक दो काउंसलिंग की, मैंने उनको अपनी मन की बात सारी सारी बात बता दी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा प्यार से समझाया। फिर मेरे में कुछ आत्मविश्वास आया मेरे में। फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा भाई ये तो कोई बात नहीं, विचार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिलबाग सर ने कहा भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी 3-4 काउंसलिंग की, मुझे 50% आराम मिला उनकी काउंसलिंग से। फिर मैं सर को बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ विश्वास हुआ सर पे। मैं बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर ने मुझे अपना एड्रेस दिया, मैं वहाँ गया। सर ने मुझे एक दो जो करके डेमो होते हैं वो करके दिखाए, उससे मेरा डर निकल गया। मुझे कुछ विश्वास हुआ भी तुम ठीक ठीक जगह पे आ गया है। फिर मैं अफसर से वहाँ से चला आया। फिर एक दो क्लासें और ली। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरे जो विचार थे वो भी कम होने लगे या मैं उस पर जागरूक हो गया उसके बारे में कुछ, कि इतने परेशान तो करते थे लेकिन इतने परेशान नहीं करते थे जितने पहले करते थे। मैं सर से लगभग 1 महीने तक सर से जुड़ा रहा। सर ने 5-6 काउंसलिंग की तो मुझे बहुत ही आराम मिला। फिर मैंने एक दिन सर को बताया सर मैं गोली ले रहा हूँ, ये गोली की आदत पड़ गई है मुझे, गोली के बगैर नींद नहीं आती। तो सर ने कहा भी ठीक है, धीरे धीरे तेरी गोली छूट जाएगी, धीरे धीरे छोड़ देना। और मैंने सर के कहे के अनुसार मैं 5-6 गोली लेता था सुबह शाम दोपहर को। तो मैंने एक गोली कम की, फिर मैंने एक गोली फिर कम की। महीने 1.5 महीने में मैंने गोली छोड़ दी और अब 2 महीने से मैं एक भी गोली नहीं ले रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नींद आती है, कोई घबराहट नहीं होती। मंदिर में जाता हूँ। अब तो मैं ये बताऊँ आपको कि हमारे गांव में मंदिर है, उसमें मैं सुबह शाम पूजा करने जाता हूँ और आराम से बैठ के करता हूँ। कोई डर नहीं है, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर भी आप इस बीमारी से पीड़ित हो, पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं, लोगों को पता ही नहीं होता भी ये OCD नाम की कोई बीमारी होती है। मुझे भी बहुत सालों से बाद में पता लगा भी OCD नाम की बीमारी होती है। और अब तो मुझे ये भी ज्ञान हो गया मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा अगर आप कोई भी इस ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे रिलीजियस OCD है, साफ सफाई वाली है, अब तो मुझे पता लग गया अभी बहुत प्रकार की OCD होती है। लोगों को कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो सभी का इलाज है, दवाइयों में कोई इलाज नहीं है। दवाई मैंने 7-8 साल लेके देख लिया है। दवाइयों का तो बस इतना है वही थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, नींद आ जाएगी, और दवाइयों में कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर इलाज होता तो मैं 6-7 साल दवाई लेके देखिए, मेरे कभी भी विचार कंट्रोल नहीं हुए। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब 2 महीने से दवाई भी छूट गई है, अब तो थोड़ा वज़न भी कम हो रहा है, अच्छी भूख लग रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये दिक्कत है तो दिलबाग सर से मिलो, या ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन क्लास लो, कैसे भी है मिलो, बहुत अच्छे हैं। मुझे तो नई ज़िंदगी दी है उन्होंने, मैं तो उनका बड़ा आभारी हूँ।
एक टाइम में मरने का विचार था और अब मैं खुल के जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर, दवाइयों से कुछ नहीं होगा, दवाइयों से एक बार बीमारी दब जाएगी, लेकिन ये विचारों ओसीडी, ये दवाइयों से कुछ नहीं होगा। कितनी दवाई खा लो, मैंने भी बहुत दवाई खा के देख ली है, डॉक्टर बदल के देख लिए, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो आपके शरीर पे बुरे प्रभाव भी पड़ेंगे, आपका वजन बढ़ेगा, आपका मोटापा आएगा, आपके शरीर में आलस आएगा। मैं ये नहीं कहता भी दवाई लेने से भी डॉक्टर गलत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ओसीडी का इलाज सिर्फ काउंसलिंग से ही होगा।